लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। 26 मार्च ये दिन दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक है। ये वो दिन है जब 1971 में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश ने अपने अस्तित्व की घोषणा की। ये सिर्फ एक देश के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, पहचान और स्वतंत्रता की उस लंबी लड़ाई की दास्तान है जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस कहानी की शुरुआत 1947 से होती है, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो भौगोलिक हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच ना सिर्फ 1600 किलोमीटर की दूरी थी, बल्कि भाषा, संस्कृति और पहचान का भी बड़ा अंतर था। पूर्वी पाकिस्तान में जहां बांग्ला भाषा और संस्कृति प्रमुख थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी प्रभावी थे। समस्या तब और गहरी हो गई जब सत्ता और संसाधनों पर पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान का नियंत्रण रहा। पूर्वी पाकिस्तान की जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित महसूस होने लगा। जब उर्दू को देश की राजभाषा घोषित किया गया, तो यह असंतोष खुले विरोध में बदलने लगा। बांग्ला भाषी लोगों ने इसे अपनी पहचान पर हमला माना। इसी असंतोष के बीच एक नेता उभरे, शेख मुजब्बुर रहमान। उन्होंने अवामी लीग के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज को संगठित किया। 1970 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को भारी बहुमत मिला और लोकतांत्रिक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया और शेख मुजब्बर रहमान को जेल में डाल दिया। यही वो क्षण था जिसने एक नए राष्ट्र के जन्म की नींव रखी। 26 मार्च 1971 को शेख मुजब्बुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और लोगों से स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया। इसके साथ ही शुरू हुआ एक लंबा और रक्त रंजित संघर्ष, जो लगभग 9 महीने तक चला। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक हिंसा और अत्याचार हुए। लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग बेघर हो गए। हजारों महिलाएं हिंसा का शिकार हुईं। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों में आ गए। ये मानवीय संकट न केवल बांग्लादेश, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चुनौती बन गया। इस संघर्ष में इंडिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। भारत ने न केवल शरणार्थियों को आश्रय दिया, बल्कि बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण और समर्थन भी प्रदान किया। अंततः दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसने इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जब पाकिस्तान की सेना ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस दिन को आज बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 26 मार्च का महत्व इससे अलग और गहरा है। ये वो दिन है जब स्वतंत्रता की पहली घोषणा हुई, जब एक राष्ट्र ने अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाई। ये दिन उस साहस, उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है जिसने अंततः आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। आज बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने है, लेकिन इसकी नींव उस संघर्ष पर टिकी है जिसने इसे जन्म दिया। हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने शहीदों को याद करते हैं और उस आज़ादी के मूल्य को समझते हैं जो उन्हें इतनी कठिनाई से मिली। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि भाषा, संस्कृति और पहचान केवल अभिव्यक्ति के साधन नहीं होते, बल्कि वो किसी भी समाज की आत्मा होते हैं। जब इन पर आँच आती है तो संघर्ष जन्म लेता है, और जब संघर्ष न्याय के लिए होता है तो वो अंततः इतिहास बदल देता है। और अंत में 26 मार्च केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि जब एक राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो उसकी आवाज सीमाओं से परे जाकर इतिहास में गूंजती है, और उसी गूंज से जन्म लेता है एक नया भविष्य। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन